हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों की विभिन्न स्थिति। आपने सोचा है हम अपने आसपास बहुत से वस्तुओं को देखते हैं, उनकी आकृति, उनका वेट सब डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? आज हम लोग अपने इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में जानेंगे। असल में इन पदार्थों में क्या होता है, परमाणु और अणु होते हैं जो पदार्थों की सबसे छोटी इकाई होती। इनके कारण ही पदार्थों का वेट और उनकी आकृति डिपेंड करती है। तो चलिए जानते हैं। हम अपने आसपास तीन तरह के पदार्थ देखते हैं, ठोस, तरल और गैसीय। तो इनका ऐसा आकृति क्यों होता है, चलिए जान लेते हैं। तो क्या बताया गया है, ठोस पदार्थों में क्या होता है, जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। फिर इनके बहुत नज़दीक रहने के बावजूद इनके बीच इतनी जगह होती है कि वहीं पे राउंड गोल घूम सकते हैं, जिस कारण से इन कठोर या ठोस पदार्थों का क्या होता है, वेट होता है और उनकी शेप होता है, उनकी आकृति होती है। ठोस पदार्थों में उनकी आकृति और वेट का परमाणु के पास होने के कारण ही होता है। नेक्स्ट है तरल। तरल में क्या होता है, ठोस पदार्थों के अपेक्षा कंपैरिजन में जो तरल के अणु होते हैं वो कुछ ज़्यादा दूर होते हैं। वो दूर रह कर के ठोस के परमाणु क्या कर रहे थे, गोल बस अपनी ही जगह पर घूम रहे थे। लेकिन तरल के पदार्थ थोड़ा दूर जाके वहाँ पर घूम रहे हैं, जिस कारण इनके तरल के अणु के ऐसा करने के कारण तरल अपना वेट अपना आकृति शेप खो देता है, लेकिन उसका वेट होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी वही बताया गया है कि इस पास नहीं होता, लेकिन इनकी में अपेक्षा काफ़ी दूरी होती है और एक दूसरे के दूर जाने के बाद हिलता डुलता और घूमता है। इसी कारण इनका कोई आकृति नहीं होता और भार होता है। गैसीय अवस्था में क्या होता है, ये अणु क्या करते हैं, अपने एक दूसरे से छटक करके दूर जाते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं, मस्ती करते हैं, जिस कारण से अपने मस्ती में वो अपने वेट एंड अपनी शेप को खो देते हैं, पर फिर भी मस्ती करना नहीं छोड़ते। तो ये सिंपल लैंग्वेज में था, पर अगर इसे थोड़ा अच्छा से बोले तो क्या होगा कि ये क्या करते हैं, जो गैसीय अवस्था के अणु या परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को जोर से धक्का मारते, छटकते, भागते और दौड़ते रहते हैं, जिस कारण से इनका कोई शेप और आकृति नहीं होता है। अब इन पदार्थों की आकृति किस पर डिपेंड करती है, अणुओं के उनकी वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे के, उस पर डिपेंड करता है उनकी आकृति का। तो अब इस बारे में कुछ थोड़े फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं? फैक्ट ये है कि जब इन पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उष्णता बढ़ाई जाती है, तब क्या होता है, ये अणु और परमाणु की गति बढ़ जाती है। यानी कि जब वो तो बढ़ जाती है, सेकंड यानी इसमें मिल जाएगा। कठोर पदार्थों में उष्णता बढ़ने से क्या होता है, जो अणु होती हैं उनकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतने थोड़े दूर जाकर हिलते डुलने लगते हैं, एकदम तरल के तरह। यानी कि जो कठोर पदार्थ है वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कैंडल को हम लोग जलाते हैं, वो कठोर शेप में हम लोग को दिख रहा है क्योंकि उसके अणु एक दूसरे के क्लोज है। फिर उसके बाद उसमें हम लोग आग जला दी हैं, तो अब उसकी तो टेम्परेचर बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसके अणु एक दूसरे से दूर हटने के बाद वो कैंडल क्या करता है, पिघलने लगता है, यानी कि वो तरल में परिवर्तित हो जाता है। तब इस घटना को क्या बोला जाता है, गलन मेल्टेनिंग, इसको ही बोला जाता है। यानी कि उष्णता बढ़ा कठोर पदार्थ में और वो तरल में चेंज हुआ, इस घटना को बोला जा रहा है गलन मेल्टेनिंग। थर्ड फैक्ट क्या बोला जा रहा है कि जब यही उष्णता तरल में बढ़ता है तो ये क्या करता है कि जो तरल के अणु थोड़े से दूर जाके हिलते डुलते हैं
वो क्या करता है कि अब वो गैस के तरह मस्ती करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो धक्का मारता है अपने दूसरे भाई अनु को और उसके बाद फिर दूर भागता है, फिर चक्कर काटता है, फिर दौड़ के आता है। यानी कि वो गैस की तरह अपना व्यवहार करने लगता है, यानी कि वो तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इस घटना को उबलना, बॉइलिंग कहते हैं। उसके बाद कई बार हमने देखा है कि कठोर पदार्थ तरल में नहीं परिवर्तित होकर वो डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो फोर्थ फैक्ट में यही बताया गया है कि कोई कोई पदार्थ में उष्णता बढ़ने पर वो तरल में परिवर्तित ना होकर डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसको, इस घटना को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? कपूर है, आयोडीन है और नेप्थलीन इत्यादि है। इस टॉपिक में पदार्थों की स्थिति के बारे में हमने जाना, इससे रिलेटिव कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी और एक्स्ट्रा नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम लोग एक दूसरे का हेल्प करके और भी जान सकें। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।